31 मार्च के बाद रिटर्न फाइल करना होता है, जहां पर आपको सारे इनकम हेड दिखाना है। चाहे वो सैलरी से हो, बिजनेस से हो या हाउस प्रॉपर्टी से। मोस्टली हम हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल भरने में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण भविष्य में हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेनल्टी देने की संभावना बढ़ सकती है। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो उसका डिटेल आप अपने आईटीआर में किस तरीके से शो करें, सो डैट कि नियर फ्यूचर में कभी भी आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं आ सके। तो हाउस प्रॉपर्टी दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। जब आप किसी घर में खुद रहते हो या आपके परिवार में कोई रहता है तो उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड बोला जाता है। वहीं पर अगर उस घर को आपने किराया पर लगाया हो तो उसे लेट आउट बोला जाता है। दो परिस्थिति है और दोनों ही परिस्थितियों में टैक्स लगने का जो पॉसिबिलिटी है वो डिफरेंट हो जाता है। तो हम एक एक करके उठाएंगे और उदाहरण के साथ आपके दोनों सिचुएशन को एक्सप्लेन करूंगा कि कहां पर आपको किस तरीके से इनकम टैक्स में डिस्क्लोज करना है, सो दैट कि आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नोटिस नहीं आए। इस वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि बजट सबका बचत आपका नाम का किताब मार्केट में अवेलेबल है, जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इस बुक में हमने बहुत सारे जो आपके डाउट होते हैं उसको क्लियर करने का कोशिश किया है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आपको इनकम कब लेना है, कितना लॉस डिस्क्लोज करना है, किस तरीके से आप टैक्स प्लान कर सकते हो, अगर आपने कोई घर बेचा है तो कैसे कैपिटल गेन सेव कर सकते हो, अगर आपने रिटर्न भरना भूल गए तो कैसे आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। इस तरीके से तमाम बातें हैं जहां पर आप अपने आप को इस किताब के माध्यम से अपडेट हो सकते हो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करते हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, या तो मैं वहां पर खुद रहूं या मेरे कोई पेरेंट या मेरे कोई रिलेटिव रहे या वेकेंट रहे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उस घर से मुझे कोई इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं मिले। ऐसा नहीं है, कह तो दो खुद रह रहा हूं लेकिन मैं वहां पर किसी और व्यक्ति को रखा हुआ और उससे पैसे ले रहा हूं और ये शो कर रहा हूं कि मेरा ओन रेसिडेंस है। अगर आप ये करते हो तो ये गलती है, और जिस दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बात पता चलेगा तो आप पर स्केपिंग ऑफ इनकम की प्रावधान लगाकर आपके ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट लगा सकता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होने की सिर्फ दो संभावनाएं हैं, या तो आप खुद या आपके पेरेंट, आपके सिबलिंग या आपका कोई रिलेटिव रहता हो और आप उसे कोई इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। दूसरा, कोई कारण से आपने उस घर को खाली रखा हुआ, जैसे आपका घर है दिल्ली में और आप जॉब करने हैदराबाद, चेन्नई या बेंगलोर चले गए, तो दिल्ली वाले घर में कोई नहीं रह रहा, तब भी आपका ये घर सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाएगा। और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक ईयर में ज्यादा से ज्यादा दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। अगर आपके पास तीन घर है तो दो घर को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे। तीसरा घर भी अगर आपने यूज नहीं कर रहे तब भी आपको डिम टू बी लेट आउट समझते हुए टैक्स देना पड़ेगा, जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि डिम टू बी लेट आउट आपको कैसे कैलकुलेट करना है और उस पर आपको कौन कौन सा डिडक्शन मिल सकता है और आप कैसे टैक्स प्लान कर सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड, मैंने क्या बताया था कि आप खुद रहते हो या कोई रिलेटिव रहता है लेकिन आपको कोई पैसा नहीं आ रहा, इट मीन्स कि आपकी इनकम कुछ नहीं हुई, तो यहां पर आपको कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। तो आपको कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद जो इंटरेस्ट होगा वो जो भी इंटरेस्ट ड्यू है, या 2 लाख विच एवर इज लो, लाइक मुझे एक साल में 1,60,000 ही इंटरेस्ट देना था, तो मुझे मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना डिडक्शन मिलेगा, 1,60,000। वहीं पर अगर मेरा इंटरेस्ट मुझे 2.5 लाख देना था तो मैक्सिमम लिमिट क्या है,
2 लाख। तो 2 लाख मैक्सिमम लिमिट है। अगर आप उससे कम इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको कम का डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा कर रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। वहीं पर अगर आपका लेट आउट घर है तो सबसे पहले आपको म्युनिसिपल टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ये म्युनिसिपल टैक्स जब साल में आप पे करते हो, चाहे 1 साल का, 2 साल का, या पिछले सालों का, या फ्यूचर ईयर्स का, आप जितना म्युनिसिपल टैक्स पे करते हो पूरा का पूरा टैक्स आपको माफ कर दिया जाता है। मतलब लेट आउट आपका 5 लाख का है तो म्युनिसिपल टैक्स आपने 50,000 रुपया जमा किया पिछले 5 सालों का, तो 5 लाख माइनस 50,000, 4.5 लाख का आपका नेट रेंटेड वैल्यू हो गया। और उसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% का। और इंटरेस्ट जो आपका एक्चुअल होता है वो आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलता है। यहाँ पर आपको ये लिमिट जो सेल्फ ऑक्यूपाइड में था ड्यू और 2 लाख विच एवर इज लो, ये नहीं लगता है। यहाँ पर आपको एक्चुअल इंटरेस्ट जो आपने पे किया वो पूरा का पूरा बेनिफिट दिया जाता है। तो इस तरीके के सवाल का आपको इस किताब में बहुत सारे जवाब मिलेंगे। सो आपसे अनुरोध है कि इस बुक को आप बुक करें और अपना जो इनकम टैक्स का जो प्रावधान है, प्रोविजन है, सिंपल शब्दों में समझने का कोशिश कर सकते हैं। और हाउस प्रॉपर्टी पर आपका कोई सवाल हो तो मैं आपके सवालों का लेने के लिए तत्पर हूं। और जब तक दोस्तों, प्रणाम। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।